नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका भाग एक है जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं कहीं न कहीं कोई एग्जाम में आए हुए हैं। आइए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? गुलाम वंश ने किया था, सैयद वंश ने भी किया था, खिजली वंश ने भी किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है, गौरी वंश ने नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता हो उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिनके पता नहीं हो उसे आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? कोई ऐसा खेल था जिसको खेलने में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। वो था पोलो। पोलो में घुड़सवारी से खेलते हैं और जिसे गिर के इसकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इसको कहा जाएगा इल्तुतमिश को। किसको कहा जाएगा? इल्तुतमिश का। ये कौन है? ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का काम भी जो अधूरा रह गया था उसे भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। इसे आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? किसे स्थापित किया था? दिल्ली सल्तनत के रूप में दिल्ली को ही किया था। किसको किया था? राजधानी दिल्ली को ही किया था। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं न कहीं आया हुआ क्वेश्चन, ये ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आयत किया। जिसमें 14 में पूछा गया प्रश्न था। ये देखिए 13 में पूछा गया प्रश्न था आईएएस में। यूपीएससी 96 में। सबको सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं न कहीं आए हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से नोट करेंगे। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम प्रभुत्ता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता है। ये तो गुलामों के गुलाम के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसका भी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। जितने भी कार्य प्रायः किए हैं वो सारे इल्तुतमिश ने ही किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो जिसने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, वो सिर्फ स्थापना किया और थोड़ा बहुत काम किया और कुछ नहीं कर पाए। उसका सारा काम जितना उपलब्धि है सब इल्तुतमिश ने किए हैं। फिर आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ किसके? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान ए चहलगान। क्या किया था? तुर्कान ए चहलगान। देखिए ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, 2009 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पे पूछे गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? किसका आक्रमण हुआ था भारत पे इल्तुतमिश का शासनकाल में? हुआ था चंगेज खान का। किसका हुआ था? चंगेज खान का। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है 2013 के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार। देखिए ये बिहार का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार की सबसे बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर होगा मालिक जानी, ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूं का विद्रोह। इसका विद्रोह हुआ था पीयूं का विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मंगोल नेता यानी कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? देखिए ये प्रश्न भी सीडीएस 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा तैग बहादुर ने। क्या हो जाएगा? तैग बहादुर, सॉरी, तैग बहादुर नहीं होगा। सिंधु नदी है तो चंगेज खान होगा। चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सीडीएस 2020 में पूछा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए, चंगेज खान। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत में ही हुई थी। कौन थी? 1239 शायद में हुई थी। तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए ये प्रश्न 2011 ईस्वी में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये 17 में पूछा गया था, 2017 में एसएससी में पूछा गया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजिया बेगम को सत्ताच्युत सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? रजिया सुल्तान को, सॉरी, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने के किसका हाथ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन मोहम्मद ने उगुल खां की उपाधि प्रदान की? उगुल खां। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बलबन ने। ठीक है, बलबन ही दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा अहम योगदान इसका भी है, वो आगे आपको मिलेगा। सो देखिएगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। इसका है ऑप्शन नंबर एक, यामुद्दीन रियास। की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन जो था उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा नाम को अच्छी तरह से, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? बलबन ने
कौन सी नीति नहीं अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में कौन एक था? तो इसका भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मलिक बकबक। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। भव्य उपाधि की धारण की, वो कौन सी उपाधि है जो बलबन ने धारण की? जिल्ले इलाही। क्या की? जिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी दिल्ली सल्तनत में। अगला प्रश्न है, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है कि राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते, देखिए ये आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? देखिए, ये लोग त्योहार भी मनाते थे, जो उसको नव वर्ष का त्योहार यानी नवरोज का त्योहार मनाते थे, शुरुआत की थी बलबन ने। क्या क्या थी? ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है, ये 2006 से इसमें शो किया गया, लेकिन अक्सर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलेगा। बलबन ने किस फारसी त्योहार का शुरुआत किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नवरोज यानी नववर्ष का त्योहार मनाने का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? स्वयं को खलीफा का सहायक किया था गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? देखिए, सीडीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवन। ऑप्शन नंबर बी, बलवन। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन भाग एक यहीं पे समाप्त होता है, और अगला पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमको बताएं कि हमारा क्लास आपको कैसा लगा, कि उसे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।